जब वह सभी लड़के एक एक कर यहाँ पर प्राचीन संत कलाकृतियों को बाहर निकाल रहे थे ना, तब यहाँ पर विपिन को लगने लगा था कि हाँ, वास्तव में यहाँ पर ये सभी सभी कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, इंसान ही है जो बहुत ज्यादा लालची हो चुके हैं। हाँ, लालची तो खुद भी तो लालची है, और उसकी वजह से यहाँ पर वह ऐसा कुछ कर रहे होंगे। उसके चलते हुए यहाँ पर उसने प्रत्युषा के ऊपर भी शक किया था, क्योंकि यहाँ पर वह उसके ऊपर कोई भी बुक नहीं बना पा रहा था, और यहाँ पर उसके चलते हुए उसने नमन के ऊपर भी बुक बनाई थी ताकि उनका पता चल सके कि वह राक्षस है या कोई और है। लेकिन जब यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर इनके ऊपर भी कोई बुक नहीं बन रही, तो उसके बाद विपिन को ऐसा लगने लगा जैसे कि प्रत्युषा जो उसकी जाने मन जा रही यहाँ पर जाने मन थी, वह भी यहाँ पर राक्षस वाक्षस होगी। उसी बात को सोचते हुए अब उसको यहाँ पर ऐसा लगने लगा था कि वो बहुत ज्यादा ही गलत सोच रहा था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने यहाँ पर अपने प्यार के ऊपर यहाँ पर इतना ज्यादा शक जो किया था। अब मुझे यहाँ पर पता चल चुका है कि तुम लोग यहाँ पर राक्षस हो, तो अब तो यहाँ पर बिल्कुल भी गुंजाइश मत रखना कि मैं तुम्हें यहीं पर ही ऐसे ही छोड़ दूंगा। विपिन इतनी देर ये सोच रहा था कि बेचारे बच्चे हैं, इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन अब जब उसको पता चल चुका था कि ये यहाँ पर कोई इंसान नहीं थे, असली राक्षस थे, तो उसके बाद में विपिन जल्दी से अपने भाले को पूरी एनर्जी के साथ में आगे की तरफ फेंक देता है। उसके चलते हुए यहाँ पर अब भाला सीधा यहाँ पर उस जो राक्षस अभी अभी बना था उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वहां पर वो राक्षस भी अपनी पूरी पावर का यूज करने लगता है उसी भाले को वहीं पर ही रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर विपिन और उस भाले की पावर इतनी ज्यादा थी कि अगले ही पल उसके कंधे के अंदर से वो भाला बाहर निकल जाता है, आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके कंधे के अंदर छेद हो जाता है। हाँ, अब इसको यहाँ पर छेदुलाल कहा जा सकता है। अगले पल राक्षस के कंधे के अंदर से बेतहासा खून बहने लगता है। ऐसा लग रहा था कि कोई भी जाए वहाँ पर उसके ब्लड को यहाँ पर बेच कर आ सकता था। वहीं दूसरी तरफ उस भूरे कलर वाले लड़के ने जल्दी से कहा, हाँ, लड़का नहीं, अब वह राक्षस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इनको हम लड़का ही कहने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से उसे पकड़ो, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर वास्तव में अभी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वह इतनी जल्दी यहाँ पर अभी नहीं रुक सकते थे, उन्हें जल्दी से जल्दी ताबीज को लेना होगा। तो उसके साथ में यहाँ पर जो लड़का इतनी देर प्रत्युषा से लड़ रहा था, जल्दी से उसने अपनी एक बुक बाहर निकाली और वह जल्दी से यहाँ पर उसे प्रत्युषा के ऊपर उछाल देता है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास में प्राचीन संत की रचना भी पड़ी हुई है। यहाँ पर प्रत्युषा की आंखें पूरी तरह से चौंक कर खुल जाती है, क्योंकि अभी यहाँ पर वो बहुत देर से उसको टक्कर की खतरनाक दे रही थी, लेकिन अचानक से जब से वो बुक उसके ऊपर आई तो उसके बाद में वो पूरी तरह से रुक चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि ये प्राचीन संत की एक रचना थी, वास्तव में ये एक कोई नॉर्मल बुक नहीं थी, और वह पूरी बुक यहाँ पर प्रत्युषा के ऊपर चली जाती है, उसकी तरफ चारों तरफ एक सील बनाकर रख देती है, जिसकी वजह से प्रत्युषा बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी। उसी चलते हुए यहाँ पर अब जल्दी से वह जो लड़का था आगे की तरफ बढ़ जाता है उस ताबीज को बढ़ने के लिए, और उसके बाद में यहाँ पर वह जल्दी से अपने पास में से एक और टोकन बाहर निकालता है और उसे वहीं पर ही कुचल देता है। जैसा वैसा करता है, उसके आसपास में जो भी सील लगी हुई थी वह धीरे धीरे टूटने लगती है। उसके बाद में जल्दी से वह एक और चीज बाहर निकालता है और उससे उस सील के ऊपर मार देता है। वैंग! अगले पल यहाँ पर जो उसकी चारों तरफ एक सील लगी हुई थी वो पूरी तरह से वहां पर ही चकनाचूर हो जाती है। अगले ही पल वो ताबीज अब जल्दी से उस राक्षस के हाथों के अंदर लग जाती है। जैसे वह ताबीज उसके हाथों के अंदर लगती है, उसके बाद में वह भूरे रंग वाला राक्षस कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। उसके अगले पल यहाँ पर जल्दी से वो अपने सामने एक ताबीज को निकालता है और उसको तोड़ देता है। जैसे वो ऐसा करता है, अचानक से उनके सामने एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन खुल जाती है, और उसके बाद में यहाँ पर वह जल्दी से अपने साथी को पकड़ता है जो इतनी देर से घायल था, और वह चारों अब उस तरफ बढ़ने लगते हैं। चलो भागो यहाँ से। जिससे पहले कि यहाँ पर अब वो भाग पाते, उससे पहले विपिन कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ से बचकर जा पाओगे? ना बेबे ना, तुम्हें यहाँ पर मैं जाने नहीं दूंगा। और अगले पल वह चुटकी बजाता है। जैसा वह ऐसा करता है, अचानक से उनकी पूरी जगह यहाँ पर सील हो जाती है। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी यहाँ पर डायमेंशन के साथ में जुड़ी हुई थी, इसी वजह से वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी वहीं पर ही सीज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विपिन उनसे पूछता है, बस बहुत हुआ, अब यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, जल्दी से मुझे बताओ कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ पर है। क्या स्टूडेंट्स? तुम क्या उसी प्योर बॉडी वाली लड़की की बात कर रहे हो? हाँ, वो मेरी स्टूडेंट है। अच्छा, ऐसी बात है तो उससे तुम्हें मिलना है तो
तो प्राचीन मंदिर के अंदर आ जाना। हम लोग वहाँ पर तुम्हारे साथ में बैंड बारात लेकर यहाँ पर तुम्हारा जरूर इंतजार करेंगे। उसके अगले पल यहाँ पर जल्दी से वो लड़का एक और ताबीज को बाहर निकालता है और उसको टैप करता है। जैसे ऐसा करता है कि तलवार क्यों का वार वहाँ पर आ जाता है। वह तलवार क्यों का वार जल्दी से विपिन के पीछे से आ रहा था और विपिन को अचानक से कुछ महसूस होने लगता है, जैसे कि उसको कोई काटने के लिए आगे बढ़ रहा हो। लेकिन जिससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता उससे पहले ही यहाँ पर पीछे से उसको कोई खींच लेता है और वहां से वो तलवार क्यों का वार निकल जाता है। उसी का फायदा उठाते हुए जो सील जगह थी वो वहां से हट जाती है और वहां से वो चारों अब उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर गायब होते हुए कहते हैं हम तुमसे सीधा प्राचीन मंदिर के अंदर मिलते हैं, टाटा बाय बाय। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन को गुस्सा आता है और फिर से भाला उठाकर उसकी तरफ फेंकने की कोशिश करने लगता है। तो प्रत्युषा कहती है, विपिन तुम क्या पागल हो क्या? तुम आखिरकार ऐसे कैसे कर सकते हो? वह प्राचीन ताबीज था। आखिरकार तुम्हें क्या समझ में नहीं आता है कि अगर वहाँ पर वो तलवार क्यों का वार तुम्हें लग जाता तो तुम यहाँ पर मारे जाते? क्या तुम अपने आप का यहीं पर ही विपिन भरता बनाना चाहते हो? अरे फ्यूचर के बारे में तो सोचो थोड़ा सा, यहाँ पर मेरा क्या होने वाला है? क्या क्या कहा तुमने? क्या वो प्राचीन संत का ताबीज था? यहाँ पर विपिन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे अब समझ में आता है कि क्यों आखिरकार उसके पीछे से इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलते हुए आ रही थी। वास्तव में विपिन को पता था कि अगर वो अटैक यहाँ पर विपिन को टच भी कर जाता ना तो उसके साथ में उसकी पूरी तरह से वहीं पर ही हालत खराब हो जानी थी। वहीं अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन सभी राक्षसों के पास में इस तरह से ये सारे ताबीज कैसे आ गए हैं। इनके पास में हर एक चीज जो यहाँ पर संत के ऊपर पहुंचे होने के बाद में मिलती है तो वह इनके पास में पहले से कैसे आ सकती है? हाँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन वास्तव में ऐसा लगता है कि ये सभी बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर इन सभी चीजों को हासिल करने के अंदर लगे हुए थे, जिसके चलते हुए तो यहाँ पर इनके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई कि वो यहाँ पर आ गए। हाँ तुमने सही कहा। वहीं दूसरी तरफ नमन कहता है कि जो ताबीज अभी उन्होंने यहाँ पर टेलीपोर्ट करने के लिए यूज किया था ना वह कोई नॉर्मल ताबीज बिल्कुल भी नहीं था। वह ताबीज अभी उनको यहाँ से कुछ 10,000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जाकर भटक दिया होगा। क्या 10,000 किलोमीटर? ये तो बहुत ज्यादा है। विपिन की आंखें वहीं पर ही सिकुड़ जाती है क्योंकि 10,000 किलोमीटर तक यहाँ पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। वास्तव में क्या वो ताबीज इतना ज्यादा खतरनाक था? उसके साथ में नमन यहाँ पर बहुत ज्यादा निराश लग रहा था। अब हम क्या करें? उन्होंने तो यहाँ पर हमसे वो ताबीज छीन लिया और वो ताबीज लेकर वहां से चले गए। हमारी सारी मेहनत यहाँ पर खराब हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? अब हम यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं? वास्तव में अब हमारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबत बढ़ चुकी है क्योंकि प्रधान ताबीज अब उनके पास में जो चला गया है। वहीं प्रत्युषा कहती है, हाँ अब मुझे लगता है कि हम लोगों को प्राचीन मंदिर के अंदर जाना ही होगा, लेकिन इसकी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्राचीन मंदिर अब तक खुला नहीं है, इसी वजह से हम लोग वहां पर जाकर उनका वेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अब वही ताबीज है जो हम लोगों को यहाँ पर बचा सकता है। वहीं दूसरी तरफ क्या चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे यहाँ पर विपिन खड़ा है, आखिरकार तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो? क्या क्यों आखिरकार अब क्या हो गया विपिन? यहाँ पर प्रधान ताबीज हमारे पास में जा चुका है। नमन ने उसको ऐसे बोलते हुए देखकर उससे कहा तो वह विपिन कहता है, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें ताबीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। क्या कहीं नहीं जाना पड़ेगा? हाँ मैंने सही कहा, वह ताबीज अभी तक लेके गए ही नहीं है। वह ताबीज यहीं पर ही है। क्या वह ताबीज यहीं पर ही है? यहाँ पर प्रत्युषा नमन पूरी तरह से भौचक्के होकर विपिन को देखने लगते हैं। लगता है कि विपिन का दिमाग खराब हो गया है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे विपिन अब एक हंसी हंसने लगता है। के बाद में अब वह जल्दी से उस मूर्ति वाले युवा लड़के की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, मैं सच कह रहा हूँ ना दोस्त, वास्तव में वो ताबीज यहाँ से नहीं गया है ना। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में जो मूर्ति थी थोड़ी देर के लिए सन्न रह जाती है और अपनी जगह पर जम सी जाती है, लेकिन अपने आप को ठीक करती है और कहती है, क्या वो ले तो गए हैं? आखिरकार अब तुम किसकी बात कर रहे हो? यहाँ पर उस ताबीज को वह ले जा चुके हैं। वहीं उसके बाद में प्रत्युषा और नमन भी विपिन से कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है विपिन? ये तो यहाँ पर जब से हम आए हैं तब से हमारे साथ में है और इससे पहले तो यहाँ पर वह मंदिर के पास में हमारा वेट कर रहा था, तो उसके पास में ताबीज कैसे हो सकता था? वैसे यहाँ पर सारी बातें भी सच थी। वास्तव में जब से यहाँ पर वह आए थे तब से यहाँ पर वह ताबीज इसी के पास में कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर वो तो उसके साथ में घूम रहा था। आखिरकार इसका क्या लोचा था उनको समझ में नहीं आता।
तो वहीं वह मूर्ति उसे समझ आ जाती है। वो कहती है, और यहाँ पर तुम मेरे ऊपर यहाँ पर शक कैसे कर रहे हो? यहाँ पर प्राचीन संत गंधर्व ने मुझे यहाँ पर छोड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर मैं तो केवल इस मूर्ति की एक आत्मा हूँ, जो बहुत ज्यादा समय होने की वजह से इस जगह पर बन चुकी हूँ।